साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार अफवाहों का दौर गर्म है और इन सब के बीच कल दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक ट्वीट किया। कई लोगों को उस ट्वीट के मायने समझ में भी नहीं आए। आप लोगों को मैं इसके पीछे का परिदृश्य अगर बताऊं तो हालांकि मैं इस चीज़ को उचित नहीं समझता हूं, परंतु आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से बिहार एसटीईटी को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और इसके बाद उम्मीद होगा, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, परंतु फिर भी लगातार अभ्यर्थियों का ये रिक्वेस्ट है कि आखिर हो क्या रहा है सचिवालय में, इस चीज़ की जानकारी दी जाए और जो अभ्यर्थी परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी कम हो। सबसे पहले रात के 10:20 पे अपर मुख्य सचिव महोदय के पास हमने एक मैसेज छोड़ा और वो मैसेज क्या था? मैसेज ये था 5 अंक की अतिरिक्त वेटेज की बातें। मैंने आपको लगातार बताई हैं कि केवल गलत बातें बताई जाती हैं बिहार एसटीईटी के मैटर को लेकर के, और जब 5 अंक की वेटेज की बातें प्रतिष्ठा विषय को लेकर के वो सामने आई तो हमने उनसे बात किया और जब उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया। आपको याद होगा कि 50-50 वाला मैटर जब निकल कर सामने आया था कि एकेडमिक मार्क्स को 50% या एसटीईटी मार्क्स को 50% जोड़ करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। उस समय भी हमने बात की थी और बात करने के क्रम में ये बातें स्पष्ट उन्होंने कही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है और इस पर ध्यान ना दें। और जब ये बातें दीपक कुमार सिंह के माध्यम से बताई गई, जब हमने पूछा कि क्या प्रतिष्ठा विषय में एकेडमिक माफ़ कीजिएगा, जो प्रतिष्ठा मुख्य विषय जिन्होंने रखा है उनको 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा, तो उन्होंने सिरे से इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से इनकार किया कि डिपार्टमेंट ऐसी किसी भी चीज़ को लेकर के जानकारियाँ आगे नहीं ले जा रही हैं या ऐसा कोई निर्णय डिपार्टमेंट के लेवल से नहीं हो रहा है। मैं अपने कम्युनिटी में उनके स्क्रीनशॉट को लगा दूंगा अगर आप लोग कहें तो। हालांकि मैं पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को केवल भर्बली रख रहा हूं। उसके बाद चंद मिनटों के बाद हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर, बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं जो आम अभ्यर्थियों को लगातार परेशान किए जा रही है। उसके तत्काल बाद ये ट्वीट आता है चंद मिनटों के बाद, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी दी है कि कोई भी नीति ऐसी नहीं हो सकती है जो हर वर्ग के हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सके। ना ही हर अलग अलग समूह के लिए अलग अलग नियम या नीति बनाई जा सकती है। विभाग का पहला और आखिरी उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास है और हर नीति इसी कसौटी पर तौली जाएगी। अफवाहों पर ध्यान ना दे। यानी कि एक बात आप स्पष्ट रखें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विभाग का ध्यान है, ऐसा इनके ट्वीट के माध्यम से निकलकर सामने आ रहा है। परंतु जहां तक बात 80-20, 50-50 या फिर 5 अंकों का प्रतिष्ठा विषय का जो वेटेज है, ऐसी बातें विभागीय स्तर पर अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। पिछले दिनों सचिवालय में जब आम अभ्यर्थी गए थे तो वहां पर 80-20 की बात निकल कर के आई थी। उसके बाद से लगातार ये सारे जो बाजार हैं वो गर्म है। कोई 80-20 के आधार पर कट ऑफ बता देता है, कोई 50-50 के आधार पर आपका चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो स्थितियाँ स्पष्ट कर देता है। कोई किन्हीं ने ये बता दिया कि 50-50 के आधार पर इतना परसेंटेज के नीचे हैं तो आपका चयन मुश्किल है। तो किन्हीं ने इस बात की जानकारी दे दी कि अगर आपने एक एसटीईटी मार्क्स में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। इन सब के बीच जो आम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी है वो पिस के रह गए हैं। लगातार हर जगहों से निगेटिव बातें निकल कर के आ रही हैं। सिर्फ इसलिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर दिया जाए, उनको मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया जाए ताकि वो अपने मंसूबों में सफल हो जाए। मैं स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर देता हूं कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली नहीं हो सकती है। मैंने लगातार शुरू से इस बात को कहा है और मैं लॉजिकली तर्कपूर्ण बातें मैं लगातार बताता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो सूत्र हमारे हैं, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी नहीं होगी। जिन लोगों ने एसटीईटी मार्क्स पर बहाली को लेकर के आंदोलन की जो रणनीति बनाई है वो बेतुका आंदोलन है। सिर्फ और सिर्फ चंदे उगाही के लिए ये आंदोलन है और आज आप लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका होगा कि अब फंड की आवश्यकता है। खैर, उनकी बातें अलग जगह, लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि वो आंदोलन किस हद तक और किस
उद्देश्य की पूर्ति हेतु है। आप ये तय करें कि जो बंदा 2011 के एसटीईटी पास है, वो जो बंदा 2019 में एसटीईटी पास है, दोनों बंदों ने आगे के 7 सेशन में भाग लेना है। और 2011 में मिनिमम कट ऑफ 60% था और यहाँ मिनिमम कट ऑफ जो है वो 50% निर्धारित किया गया था। और ऐसी स्थिति में वहाँ के आप 2011 के किसी भी प्रोविजनल हो, फाइनल हो, मेरिट लिस्ट उठा के अगर देखेंगे तो 100 से अधिक यानी कि 110, 115, 120 अंक लाने वाले भी अभ्यर्थी आप लोगों को सामने नज़र आएंगे। परंतु यहाँ की जो बातें हैं वो अभी तक आपको नहीं देखने को मिलेंगी, जो कि 100 से ज़्यादा की अभ्यर्थी मतलब संख्या में अगर दोनों की कंपेयर करें तो काफ़ी मात्रा में कम यहाँ पर नज़र आएंगे। परंतु इन सब के बीच जो 80-20 का जो मामला है या फिर 50-50 का जो मसला है वो कहाँ तक जायज़ हो सकता है। देखिए, शिक्षा मंत्री का अगर आप बयान को लेकर के कई अभ्यर्थी परेशान थे कि शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों एसटीईटी मार्क्स को कंसिडर करने की बातें की थी। तो जी हाँ, बिल्कुल वो ऑडियो हमने भी सुना था और इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया था। कई लोगों का ये सवाल था कि आपने वीडियो नहीं बनाया है, उस ऑडियो में क्या आपकी राय है। तो देखिए, उस ऑडियो में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। शिक्षा मंत्री महोदय ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि वो केवल एसटीईटी मार्क्स पर जो है आगे की प्रक्रिया को ले जाने की बातें कर रहे हैं, और ऐसा भी कहीं नहीं कहा कि वो एकेडमिक को छोड़ रहे हैं। मसला विभागीय स्तर पर है, अभी निर्णय होना बाकी है या फिर निर्णय हो चुका है, ये कह पाना मुश्किल है। मैं लगातार हर वीडियो में इस बात का उल्लेख करता हूं कि विभाग ने जो भी निर्णय लेना है वो विभागीय स्तर पर चंद अधिकारियों के अलावा बाकी किसी को पता नहीं है। मनगढ़ंत बातें हर शुक्रवार को अभ्यर्थी वहां जाते हैं। अगर इस शुक्रवार की मैं बात बताऊं सचिवालय की, जो सचिवालय में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो नियमावली 2020 है उसी का जिक्र करते हुए किसी भी प्रकार की 80-20 की बातें एक्सेप्ट नहीं की हैं। मैंने इस चीज़ को भी आप लोगों के सामने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी सामने ना आ जाए, जब तक एविडेंस सामने ना आ जाए, तब तक किसी बात को पब्लिक करना उचित नहीं होता है। वेट एंड वॉच की स्थिति में अभ्यर्थियों को मैंने इसलिए अभी कहा रहने के लिए, चूँकि विभागीय स्तर पर हलचल तेज है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनुमान लगा पाना अभी से जो है ये बेकार की बातें हैं। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब परिणाम सामने होगा, तब आप उस पर एनालिसिस करें, उस पर कमी बेशी को लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं। परंतु अभी आप मनगढ़ंत बातें कुछ भी कर सकते हैं। किन्हीं का मानना है कि हाँ एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो जाएगा। बताइए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये चीज़ एसटीईटी मार्क्स पर बहाली तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाकी किसी भी संभावनाओं को अगर विभाग आगे बढ़ाता है, इम्प्लीमेंट करता है, एसटीईटी मार्क्स को लेकर के, एकेडमिक मार्क्स को लेकर के, या फिर अन्य किसी भी मुद्दे पर अगर विभाग ने सहमति जतानी है, तो जब तक वो नियमावली बनकर पब्लिक नहीं हो जाती है तब तक आपने इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि विभाग का जो निर्णय है वो किस हद तक जायज़ है या आम अभ्यर्थियों के पक्ष में है। परंतु जहाँ तक सचिवालय की बातें हैं, आम अधिकारियों की बातें हैं, कोई भी निर्णय किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाएगा। लगातार आम जो अधिकारी से आम अभ्यर्थी बात करते हैं, उन्होंने यही बात कहा है कि दोनों पक्षों को, यानी कि जो एसटीईटी 2011 वाले हैं, 2019 वाले हैं, क्वालिफाई जितने भी हैं, सभी पक्षों को ध्यान में रख कर के ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं होगा जिससे कि एक पक्ष को बेनिफिट हो। और अगर किसी एक पक्ष को बेनिफिट हो जाता है किसी निर्णय से, अगर ऐसे निर्णय को पब्लिक के लिए किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि जो आम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उस निर्णय को बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसके लिए हमारा अगला कदम क्या होगा बाद में बताएंगे। परंतु अभी से सारी चीज़ों को एनालिसिस करके और अफवाहों पर जो है चर्चा करना, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से सही है। और रही बात 80-20, 60-40 दिस डैट, अपर मुख्य सचिव के बयान को लेकर के भी हमने चर्चा कर दी। एसटीईटी मार्क्स को लेकर के भी हमने चर्चा कर दी कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एकेडमिक पर बहाली तो बिल्कुल, मैंने जब तक एकेडमिक की बातें कही है, चूँकि नियमावली 2020 जो है आपको यही बताती है कि BA + BEd डिवाइडेड बाई 2, और आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ कि नियमावली 2020 के अनुसार अभी तक नियमावली 2020 ही प्रभावी है। अधिकारियों की अगर आप सुने तो पिछले शुक्रवार को जो अधिकारी हैं स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अभी नियमावली 2020 प्रभावी है और इसमें क्या संशोधन होते हैं वो आने वाला समय बताएगा। परंतु अभी भी BA + BEd डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया है, मेरिट बनाने की जो आधार तय किया गया है, उसी आधार पर जो बहाली है वो आगे बढ़ेगी। चूँकि नियमावली 2020 प्रभावी है और इसको बदलने के लिए नियमावली में संशोधन करना होगा, और जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होता है तब तक आपकी नियमावली वही है। और कहीं से कोई इधर उधर की बातें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। रही बात शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की बातों का मतलब, ट्वीट का मतलब, तो उनका भी यही कहना है कि हर व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, परंतु विभाग में जो नीति बनाई जाती है
वो नीति केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग नियम नहीं बनाए जाते हैं। मैंने उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपका जो ध्यान है वो स्पष्ट किया है। रही बात शिक्षा मंत्री के बयान की, अपर मुख्य सचिव के बयान की, 80-20 की, 50-50 की, 60-40 की, कुछ भी मसला हो, फिलहाल जायज़ यही है कि आपने किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर दबाव बनाना है। क्योंकि मैंने देखा कि जब अपर मुख्य सचिव का ये ट्वीट है उसमें लगभग 815 लाइक हैं, 594 आपको 534 रीट्वीट है। तो इन सभी चीज़ों में आपने अपने दबाव को बनाना है। आप स्पष्ट रूप से डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फिजिकली माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना ना भूलें। कभी ऐसा ना मुमकिन हो सके कि विभाग आपके खिलाफ निर्णय लेने की सोचे भी। इनडायरेक्टली मैंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। आपने दबाव बनाना बेहद आवश्यक है और उस दबाव पे शिक्षा विभाग अमल करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। और इसलिए आपने नोटिफिकेशन जल्द लाने की बातें करनी है। बाकी उल जुलूल मेरिट कैसे बनेगा, अरे बहाली होने से मतलब है। जो लोग चंद पैसों के कारण STT मार्क्स पर बहाली की बात करते हैं, उन लोगों से ये पूछा जाए कि बहाली STT मार्क्स पर हो जाएगी तो क्या सारे लोगों को जो मेरिट में ही हैं, आप नॉट इन मेरिट वाले जो हैं उन लोगों को छोड़ दे। चूँकि मेरिट नॉट मेरिट करना उचित नहीं है, परंतु उन लोगों के किताब में अभी भी मेरिट नॉट मेरिट का पन्ना शामिल है। इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि क्या वो बताएं कि केवल मेरिट में ही जितने अभ्यर्थी हैं क्या उनकी बहाली वो करा पाएंगे, और अगर नहीं करा पाएंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा। तो इन सभी चीज़ों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ ये सारी जो मनगढ़ंत बातें आगे फैला रहे हैं उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, बाकी कुछ नहीं है। विभागीय स्तर पर जो निर्णय होगा जब सामने आएगा तब उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल डिस्कशन से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग भी किसी प्रकार की उगापों की स्थिति में ना रहें, बेफिक्र होकर। अभी नियमावली 2020 प्रभावी है और अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जब बदलाव होगा तो देखा जाएगा कि क्या बदलाव हो रहा है। धन्यवाद।